ब्लाउज कटिंग करते समय अगर सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो आर्म होल की। अधिकतर लोग आर्म होल का शेप जो है वो सही जगह बैठा नहीं सकते। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लाउज के सामने के साइड में या तो खिंचाव आता है या फिर रिंकल्स आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को आस्तीन और आर्म होल दोनों की कटिंग करके बताऊंगा और इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि आर्म होल का सही शेप हमें कहाँ पर बैठाना है जिससे कि ब्लाउज की फिटिंग सही तरीके से आ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल सिलाई क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं अभी 36 इंच सीना के अकॉर्डिंग और डीप गले के अकॉर्डिंग मैं आपको आर्म होल की कटिंग करके बताऊंगा, क्योंकि आमतौर पे डीप गले में ही आर्म होल का जो शेप है बैठाने में हमको तकलीफ होती है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, मैं जो अभी बता रहा हूँ ये हर साइज में अप्लाई है। आप कोई भी साइज का ब्लाउज कटिंग करिए, आर्म होल का जो फार्मूला है आपको सेम रखना है, ध्यान रखना है। तो देखिए, पहले तो मैं कपड़े में यहाँ पर सीधा ऐसा स्केल से खींच लेता हूँ, जिससे कि यहाँ के इस पोर्शन में सीधा हमारा बना रहे। अब देखिए, ब्लाउज की लंबाई जैसे सपोजिंग 14 इंच है तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर लूँगा। ये 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है, यानी कि नीचे के साइड में, इस साइड में 1/4 इंच दबता है और ऊपर के साइड में 1/4 इंच दबता है। ध्यान रखेंगे, ऊपर के साइड में हमको शोल्डर की तरफ 1/4 इंच ही दबाना है। अब देखिए, इसका जैसे शोल्डर है हमारा 10.5 इंच, तो 10.5 इंच का हाफ हो जाएगा 5.25 इंच। आप इधर भी 5.25 इंच में ऐसा ड्रा कर लीजिए और इसे स्केल से सीधा खींच लेते हैं। हम हमेशा सीधे खींचने के लिए स्केल का उपयोग करें। जिस फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे, ध्यान रखेंगे चीज़ को। अब देखिए, अब मैं इसमें गले का फैलाव ले लेता हूँ, तो गले का फैलाव ले रहा हूँ 2.5 इंच। इधर भी मैं 2.5 इंच में निशान लूँगा, क्योंकि मैं बैक पार्ट के कटिंग करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ध्यान रखेंगे, डीप गले में हमको डीप गले में सेम फार्मूला यूज़ करना है किसी भी साइज के ब्लाउज के लिए। अब देखिए, गला जैसे मैं ले रहा हूँ 10 इंच, तो 10.5 इंच मार्क करूँगा, क्योंकि इसमें 1/2 इंच मैं सिलाई मार्जिन ऐड किया हूँ। ये गोल हो गया। अब देखिए, आर्म होल, तो 36 इंच सीना में इसका हम आर्म होल लेंगे 6 इंच इधर में और इधर भी। आप इधर स्केल से इसको सीधा खींच लीजिए। 36 इंच सीना है तो 1/4 यानी कि 9 इंच हो जाएगा और 1.5 इंच मैं इसमें सिलाई मार्जिन ले रहा हूँ। आप चाहे तो इसको 2 इंच भी ले सकते हैं, वैसे 1.5 इंच सफिशिएंट होता है, ब्लाउज को ढीला करने के काम आता है ये। अब कमर ले रहा हूँ मैं 28 इंच, 1 इंच जो बैक में डाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे मैंने ऊपर लिया हूँ मार्जिन वैसे ही। देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें कि हमको कमर और सीना में यानी कि चेस्ट में इक्वल मार्जिन लेनी है ये। अब इसके हम आर्म होल में आते हैं। देखिए, आर्म होल की अच्छी फिटिंग करने के लिए यहाँ पर रिंकल्स ना आए, इसकी वजह से क्या करना है, हमको 1/2 इंच यहाँ तिरछी लकीर ऐसा खींच लेना है। देखिए, तिरछी लकीर खींच लिए। अब देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर से 1 इंच में देखिए यहाँ पर ऐसा निशान लगाते हैं। ये 1 इंच में ही हमारे सामने पार्ट की गहराई आएगी। ध्यान रखेंगे, राउंड शेप हमको यहाँ पर बैठाना है, लेकिन हमको राउंड शेप स्टार्टिंग कहाँ से करना है ये मायने रखता है, यानी कि हमको इसका शेप कहाँ बैठाना है। तो देखिए, ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भी जैसे 36 इंच सीना था तो मैंने 9 इंच में निशान लगाया था। मान लीजिए ये 40 इंच सीना है तो हम यहाँ 10 इंच में निशान लगाऊंगा। तो जहाँ पर हमने 9 इंच में निशान लगाया है वहाँ पर हम 1 इंच में सेट अंदर की ओर एक निशान और लगा लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर से 1 इंच में अंदर की ओर निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर से इस कॉर्नर तक, देखिए इस कॉर्नर तक जहाँ पर ये आके ऐसा फोल्ड हुआ है, यहाँ तक हमको मेजरमेंट कर लेना है। तो कितना इंच है, तो देखिए ये आ रहा है 2.5 इंच। ध्यान रखेंगे 2.5 इंच, तो इस साइड भी 2.5 इंच में आप ऐसा निशान लगा लीजिए। देखिए, 1 इंच में जहाँ निशान लगाया है उससे यहाँ तक मेजरमेंट किया हूँ, उसके बाद यहाँ पर भी सेम मेजरमेंट रखूँ। जो भी हमारे यहाँ पर मेजरमेंट आएगा वही मेजरमेंट को हमको यहाँ पर रखना है। तो देखिए, ये जो है ये इसी के अंदर हमको शेप बैठाना है। ध्यान रखेंगे, तो इस लकीर से, तिरछी लकीर से हमको जहाँ पर 1 इंच में हमने निशान लगाया था और यहाँ पर लाके हमको उसको मिला लेना है। ये ऐसे, ये बिल्कुल आप ऐसे मिला लीजिए। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई होगी। अब हमको समझने वाली बात यह है
कि ये जो गहराई है मैंने अंदर वाली जो तिरछी लकीर खींचा है वहां पर से लिया हूं और 1 इंच पहले लाके यहां पर खत्म कर लिया हूं। तो इससे क्या होगा, यहां पर हमारे इस साइड में कोई भी रिंकल्स नहीं पड़ेगा और ना ही खिंचाव आएगा। ये तो हमारे सामने पार्ट का गहराई हो गया। और ये बैक पार्ट के लिए यहां पर से 1.5 इंच में आप निशान लगा लीजिए। देखिए ये ऐसा। अब इसको इस लकीर से हमको मिलाना है, देखिए ये लकीर से, और इसको जहां पर 9 इंच में लाया हूं मैंने निशान लगाया हूं वहां पर लाके हमको मिलाना है। ये देखिए, आप समझ गए होंगे मैंने कहां पर से इसको मिलाया है। ये 9 इंच में जहां निशान लगाया है वो ये हमारे बैक पार्ट का गहराई है। सामने का पार्ट की जो गहराई है उसको यहाँ पर 1 इंच में पहले लाके मिलाया है। यही हमारा शेप सही शेप होता है। ध्यान रखने वाली बात ये, यही शेप हमारा सही होता है। हमको इस कॉर्नर में लाके नहीं मिलाना है सामने पार्ट की गहराई, हमको इसके 1 इंच पहले लाके मिलाना है। ये हर साइज में ये फार्मूला अप्लाई है। तो देखिए ये तो हमने बिल्कुल ड्रा कर लिया है। अब मैं इसको कटिंग करके आस्तीन की कटिंग और इसकी कटिंग को दोनों को आपस में मिला के दिखाऊंगा कि हमें दोनों में क्या समानता होनी चाहिए। तो पहले मैं इसको कटिंग कर लेता हूं। तो देख लीजिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया है। इसी तरीके से हमारा शेप आना चाहिए। जब तक इस तरह का शेप नहीं आएगा हमारे साइड में ब्लाउज के रिंकल्स या फिर झोल हम बना हुआ रहेगा। तो ये तो हमारा सामने पार्ट का कटिंग हो गया है, यानी कि गहराई। अब आस्तीन में आते हैं। देखिए मैं आस्तीन के लिए देखिए एक अलग से कपड़ा ले लिया हूँ, ये डबल फोल्ड में है। अब देखिए मैं इसमें यहाँ पर फोल्डिंग के लिए मार्जिंग ले रहा हूँ। जैसे सपोजिंग ये हमारा तुरपाई वाला है आस्तीन, यानी कि ये आस्तीन मैं कॉटन ब्लाउज के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। अब आस्तीन की लंबाई जैसे कि 10 इंच है तो मैं इसको 10.5 में मार्क करूँगा, इधर भी 10.5 में। इसे स्केल से सीधा खींच लीजिए। अब देखिए आर्म होल, तो आर्म होल का हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच में, यहाँ से यहाँ पर। इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। अब समझने वाली बात है, जैसे 36 इंच के अकॉर्डिंग मैंने सामने पार्ट की कटिंग किया हूँ, तो 36 इंच में इसका आर्म होल होगा 6.5 इंच। 1.5 इंच जैसे मैंने उसमें मार्जिन लिया है ढिलाई टाइट करने के लिए, वैसे ही मैं यहाँ पर भी ले रहा हूँ। आस्तीन की गोलाई होगी हमारी 5 इंच और 1.5 इंच मैं इसमें सिलाई मार्जिन ले रहा हूँ। अब इसे मैं स्केल से, देखिए आस्तीन कटिंग करने के लिए ये वाला स्केल आपके पास में होना चाहिए। अगर ये वाला स्केल है आपका तो यहाँ पर देखिए इसका कैसा शेप आ रहा है, ध्यान रखेंगे। हमें यहाँ पर हमने 6.5 इंच लिया है तो यहाँ पर भी हम 6.5 इंच लेंगे। इसे भी हम बॉक्स बना लेंगे। मैंने आस्तीन कटिंग का वीडियो एक अलग से बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। अब देखिए इसका हाफ ले लेंगे तो 3.5 इंच का हाफ होगा 2.25 इंच। यहाँ पर भी 2.25 इंच में निशान लगा के इसे भी हम यहाँ पर सीधा ऐसे डिवाइड कर लेंगे। अब इसका हाफ ले लेना है तो 6.5 इंच का हाफ होगा हमारा 3.25 इंच, और यहाँ पर भी 3.25 इंच में मार्क कर लीजिए। इसे भी हम यहाँ पर ऐसा बॉक्स बना लेंगे। अब इसका भी हाफ लेना है हमको, तो 3.25 का हाफ हमको ऐसे कर सकते हैं आसानी से। ये यहाँ पर भी इसे भी हम बॉक्स बना लेंगे और एक यहाँ पर तिरछी लकीर ऐसा खींच लेंगे। देखिए मैं समझाऊंगा फिर से। 6.5 इंच यहाँ लिया हूँ तो 6.5 इंच यहाँ पर, ये दोनों 3.5 इंच है तो इसका हाफ हो जाएगा 2.25, और ये 6.5 है 3.25 यहाँ हाफ हो गया, और 3.25 का हाफ ये हो गया। अब देखिए मैं फ्रेंच कर्व से, देखिए एक चीज़ इसमें बता देता हूँ आपको मैं, यहाँ पर भी आप पहले 1 इंच में निशान लगा लीजिए ऐसा। देखिए यहाँ पर भी, अब देखिए ये 1 इंच का निशान मैंने क्यों लगाया है अभी आपको बताऊंगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आप बिल्कुल इसको ऐसा मिला लीजिए, ये ऐसा। उसके बाद आप फ्रेंच कर्व को पलट लीजिए। अब ध्यान रखना ये है कि यहाँ पर भी हमको जो गहराई है ये यहाँ पर लाके मिलाना है, लास्ट में लाके नहीं मिलाना है, बिल्कुल हमको यहाँ पर ऐसे लाके मिलाना है। ये देखिए ये लास्ट में लाके नहीं मिलाना है, मैंने जहाँ पर 1 इंच लिया है वहाँ पर लाके मिलाया है। ये हमारे सामने पार्ट का हो गया। अब बैक पार्ट के लिए यहाँ पर से आप 2 इंच रख लीजिए और फ्रेंच कर्व को ऐसा सेट कीजिए कि यहाँ से यहाँ पर आ जाइए। इसे भी आप पलट लीजिए और अब इसको हमको लास्ट में लाके मिलाना है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा आस्तीन की गहराई और आस्तीन का शेप बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए मैं इसको भी कट करके दिखाता हूँ आप लोगों को।
तो देखिए ये आस्तीन का परफेक्ट शेप हमारा कट के रेडी हो गया है। अब देखिए ये इसमें हमने जो आर्म होल की कटिंग किया था और ये आस्तीन, अब इसमें हमको समझना है कि इसमें सिमिलरिटी, इनकी दोनों में समानता क्या है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर 6.5 में लगाया था निशान। अब देखिए ये बिल्कुल आके कैसे आपस में मिल गया है। इसी प्रकार से हमारा आस्तीन का जो गहराई है और सामने पार्ट की गहराई आर्म होल का आपस में आके मिलना चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 इंच में मिलाया है, वैसे ही आस्तीन को भी मैंने यहाँ पर 1 इंच में मिलाया है। तो देखिए इसका शेप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने इसको एक साथ कटिंग किया है दोस्तों, यानी कि आस्तीन को और आर्म होल को एक साथ कटिंग किया है। बिल्कुल परफेक्ट शेप में आके ये फिट हो गया है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कभी भी हमारा आर्म होल यहाँ पर साइड में रिंकल झोल नहीं आएगा और ना ही इस साइड यानी कि सामने के पार्ट में हमारा खिंचाव आएगा। बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से हमारा आस्तीन की फिटिंग आएगी और ब्लाउज की भी फिटिंग आएगी। यह वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि हमें आस्तीन का और आर्म होल की कटिंग कैसे करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपनी किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।